आओ दोस्तों, मैं आपको 3 इंच की योनि और 3 इंच की जीभ का कमाल बताऊँगा। 3 इंच की योनि जो योनि का साइज़ है, वो योनि का साइज़ जो है वह 3 इंच होता है, ऐसा गूगल पर बताया जाता है। और 3 इंच की ही जीभ होती है, यानी कि जो जो जीभ है, जो रस इंद्रियाँ हैं, वो 3 इंच की है। तो क्या होता है कि हम ये चीज़ खाने का प्रयास करते हैं, हम अपने मनपसंद की ये चीज़ खाने का प्रयास करते हैं। किसी को फ़ास्ट फूड ज़्यादा पसंद है, किसी को और फल पसंद है। तरह-तरह की चीज़ें जो हैं वह हमको पसंद है, हम उनको खाते हैं। और क्या होता है कि किसी भी चीज़ का स्वाद तभी तक रहता है जब तक वह हमारे मुँह के भीतर है। जैसे ही कोई वस्तु जीभ से नीचे आई, उसका जो स्वाद है वह गायब हो जाता है। इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि जो हम अपने पेट की, हम अपने मन की इच्छा पूर्ति के लिए जो भी काम करते हैं, जो भी चीज़ों को खाना चाहते हैं, वह तभी तक है जब तक वह हमारे मुँह के भीतर है। जैसे ही हमारी जीभ से नीचे गया, वैसे ही उसका स्वाद गायब है। तो किसी को आइसक्रीम बहुत पसंद हो, तो फिर आइसक्रीम तभी तक पसंद है जब तक हम अपने उसको मुँह में ले रहे हैं और उसको उसके जो टेस्ट है उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। जैसे ही जीभ से वह आइसक्रीम हमारे नीचे की तरफ गई, पेट के अंदर गई, वैसे ही उसका स्वाद तुरंत गायब हो जाता है। हम कहते हैं कि बस खा लिया और हमारे मन की इच्छा की पूर्ति हो गई। ऐसा ही खाने वाली सारी चीज़ों के साथ होता है, चाहे वो रसगुल्ला हो, गुलाब जामुन हो, तरह-तरह के लोग हैं और उनको बहुत सारी चीज़ें पसंद हैं। तो फिर सारी चीज़ों का निचोड़ यही है कि हम जो भी चीज़ें पसंद करते हैं, उनका स्वाद तभी तक रहता है जब तक वह हमारे जीभ के ऊपर है। जैसे ही जीभ से नीचे गई, हमारे पेट के अंदर गई कोई वस्तु, उसका स्वाद जो है वह तुरंत गायब हो जाता है। तो दादा भगवान कहते हैं कि जीभ पर आप भले ही कंट्रोल ना कर पाओ, यानी कि यदि आपको आम खाना पसंद है तो आम खाओ। आम खाना अच्छी बात है, क्योंकि आम में किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं है, समझ रहे हो ना? क्योंकि आम अच्छी चीज़ है, उसको खाना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी गंदगी नहीं है। यदि किसी को रसगुल्ला पसंद है तो रसगुल्ला खाए, क्योंकि रसगुल्ले में भी किसी भी प्रकार की कोई गंदगी नहीं है, इससे हमें कोई नुकसान नहीं होता है। तो फिर दादा भगवान कहते हैं कि आपको जो भोजन पसंद हो उसको खाओ। ब्रह्मचर्य का पालन तो करना ही है, लेकिन ब्रह्मचर्य के पालन के साथ यदि आप चाहते हो कि मैं फ़ास्ट फूड खाऊँ, तो फ़ास्ट फूड खा सकते हो। रसगुल्ला ज़्यादा खाने का मन है, तो फिर रसगुल्ला खाओ। यानी कि तुम्हें जो चीज़ खाने का मन है, तुम उस चीज़ को खा सकते हो। 3 इंच की जीभ के लिए तो आपको छूट है कि आप कुछ भी खाओ, लेकिन 3 इंच की योनि के लिए आपके लिए छूट नहीं है। यानी कि इस योनि की तृप्ति के लिए आप जो चाहें वो नहीं कर सकते हो। क्योंकि आप खुद सोचिए कि हमारे जो पुरुष हैं, हम जो पुरुष हैं, हमने अपनी स्थिति ऐसी बना ली है कि हमको वो चीज़ें पसंद हैं, वो जगह पसंद है जहाँ से स्त्री या फिर पुरुष मलमूत्र का त्याग करते हैं। इतने बड़े शरीर में हमको सिर्फ़ वही चीज़ पसंद आई है जहाँ से मलमूत्र का त्याग होता है, जहाँ से टट्टी का उत्सर्जन होता है। आप खुद सोचिए कि हमको इस योनि में ऐसा कौन-सा सुख मिल रहा है जहाँ से मलमूत्र का त्याग होता है, हम उस योनि को भोगना चाहते हैं, उसके साथ संबंध बनाना चाहते हैं, उसके साथ सेक्स करना चाहते हैं। तुम योनि को ना जाने क्यों इतना अधिक महत्व देते हो कि सब कुछ मेरे लिए यही है, ये जो सेक्स है, सेक्स ही मेरे लिए सब कुछ यही है। ऐसी जो धारणा है, इसके बारे में आप बार-बार सोचने का प्रयास कीजिए। इसको कई तरह से सोचने का प्रयास कीजिए कि मुझको स्त्री में पसंद आया तो आया क्या? टट्टी और मलमूत्र का त्याग करने वाली जगह मुझको पसंद आई। आप खुद सोचिए कि स्त्री के भीतर जिन जगहों से, जिन मार्गों से इतनी गंदी-गंदी अपवित्रता निकलती है, मलमूत्र का त्याग होता है, मुझको वही चीज़ें पसंद आई। इस संसार में इतना सब कुछ है और इस संसार में इतना सब कुछ होने के बाद भी मुझको केवल मलमूत्र का त्याग करने वाले छिद्र ही पसंद आए। आप अपनी बुद्धि का प्रयोग कीजिए और बार-बार ये सोचने का प्रयास कीजिए कि इस 3 इंच की योनि के अलावा भी बहुत बड़ी दुनिया है, जहाँ पर बहुत ही अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं और हम अपने लिए न जाने क्या से क्या हासिल कर सकते हैं। दादा भगवान तो कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड को हिलाने वाला इंसान केवल इस योनि के पीछे पड़ा हुआ है, इस छिद्र के पीछे पड़ा हुआ है। कैसी गधे जैसी अपनी हालत बना रखी है। तो फिर मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना यही चाहता हूँ कि जीभ पर आप भले ही कंट्रोल कर पाओ या ना कर पाओ, ये आपकी बात है, लेकिन आपको योनि पर कंट्रोल करना पड़ेगा। क्योंकि जो एनर्जी है, एनर्जी का जो अंतिम रूप है, वो यही है कि आप किसी स्त्री के साथ सेक्स कर लो, समझ रहे हो? जो एनर्जी है वो आखिर से आखिरी काम आपसे यही करवाएगी कि आप किसी स्त्री के साथ सेक्स कर लो, उसकी योनि के प्रति इतना अधिक आकर्षित हो जाते हो कि अब मुझको उसके साथ
सेक्स करना ही करना है। ये सब कुछ जो है वह एनर्जी की वजह से ही होता है। यदि हम एनर्जी अपने भीतर ऐसी सक्रिय होने ही ना दें तो फिर हमको जो योनि है वो बहुत ही अधिक आकर्षित नहीं लगेगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज के जो नौजवान जो व्यक्ति हैं, जो नौजवान जो बालक हैं, वह ज़्यादातर सेक्स के बारे में सोचते हैं। क्या तुमने सेक्स कर लिया? क्या तुमको सेक्स में मज़ा आया? क्या तुमने पहली बार सेक्स कब करा था? सेक्स के बारे में उन्होंने इतना सोच रखा है कि उन्होंने इस सेक्स को बहुत बड़ी चीज़ बना दिया है, जो आज के समय में बहुत ज़्यादा हो रही है। क्योंकि पहले के समय में सेक्स करना कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी, लेकिन आज के समय में हर युवा यही सोचता है कि एक बार सेक्स मिल जाए, इसके साथ सेक्स कर लूँ, उसके साथ सेक्स कर लूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि ये योनि होती कैसी है, मैं देखना चाहता हूँ कि किस तरह से सेक्स करने में मज़ा आता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वह युवाओं ने अपने मन के भीतर बहुत ज़्यादा ही भर रखी हैं, और जिस वजह से जो उनका जो बहुत ही मेन मोटिव जो हो गया है वह सेक्स करना हो गया है। इसीलिए जो हम योनि जो हमने लगा रखा है, इसके बारे में सोचना बंद करो। इस छोटे से छेद के अलावा भी बहुत बड़ी दुनिया है जहाँ पर हम न जाने क्या से क्या हासिल कर सकते हैं, न जाने कितनी से कितनी बड़ी सफलता जो है वह हम हासिल कर सकते हैं। पहले के समय में सेक्स बहुत ही छोटी चीज़ होती थी। राजपाट संभालना और पूरे भारतवर्ष पर शासन करना और योद्धाओं से युद्ध लड़ना, ये सारी चीज़ें बड़ी बात होती थी। लेकिन उस समय ऐसा वातावरण भी इतना अधिक नहीं था, बल्कि आज के समय में तो हर व्यक्ति यही सोचता है कि मुझे सेक्स मिल जाए, सेक्स मिल जाए, सेक्स मिल जाए। लेकिन इसके बारे में हमारा जो आकर्षण है वह तभी कम होगा जब हम इसके बारे में सोचना बंद करेंगे। शुरुआत में ऐसा नहीं होगा और एक बार के प्रयास में ऐसा नहीं होगा, लेकिन धीरे-धीरे ऐसा होना शुरू हो जाता है कि हम अपने लक्ष्य के बारे में सोचें, शक्तिशाली बनने के बारे में सोचें, ऊँचे से ऊँचे उपलब्धि प्राप्त करने के बारे में सोचें। दादा भगवान ने सही कहा था कि हम अपनी शक्ति के द्वारा पूरे ब्रह्मांड को हिला सकते हैं। यानी कि हम जो भी प्राप्त करना चाहते हैं वो हमको ब्रह्मांड ही देता है। कोई भी बड़े से बड़ा सपना प्राप्त करना हो, लाखों करोड़ों अरबों रुपए प्राप्त करना हो, वह हमको भगवान ही देता है, यानी कि ब्रह्मांड ही देता है। इसीलिए सेक्स के बारे में ज़्यादा सोचना बंद करो, योनि के बारे में ज़्यादा सोचना बंद करो, क्योंकि कोई भी चीज़ हमको सबसे ज़्यादा अच्छी तभी लगती है जब हम उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। अब मान लो किसी को वीडियो गेम खेलनी हो और वह महीने भर यही सोचता है कि जब गेम आ जाएगी तो मैं ये करूँगा, गेम आ जाएगी तो ऐसे खेलूँगा, वैसे खेलूँगा, ये वाली वीडियो गेम खेलूँगा, वो वाली वीडियो गेम खेलूँगा। इसीलिए उस बंदे के भीतर, उस बच्चे के भीतर गेम के प्रति बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन हो गया है। और ऐसा ही सेक्स में भी होता है, क्योंकि जो युवा है उसने सेक्स के बारे में इतना सोच के, योनि के बारे में इतना सोच के एक बहुत ही बड़ी भ्रांति बैठा दी है कि सेक्स करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा है, सेक्स ही सब कुछ है, सेक्स से ही सब कुछ होता है और मैं सेक्स ज़रूर ही करूँगा। इसलिए मैं इस वीडियो में बताना ये चाहता हूँ कि 3 इंच की योनि के लिए इतने पागल मत बनो। जीभ पर थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हो तो करो, यानी कि खाने में तुम्हें कोई रोक टोक नहीं है, आप जो चाहो वो खा सकते हो सिवाय नॉनवेज के। यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो फिर आप जो खाना चाहते हो वो खाओ, बस नॉनवेज मत खाओ। लेकिन कंट्रोल आपको करना है योनि पर कंट्रोल करना है। योनि के बारे में इतना मत सोचो, सेक्स के बारे में इतना मत सोचो, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करो। जो अब चेतन मन है उस प्रोग्रामिंग हो गई है उसको रीप्रोग्राम करो।